हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है, क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 का बहुपद का जो है अभी हम आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं। स्टूडेंट, ये सीरीज मेरा तब तक चलता रहेगा जब तक कि बहुपद के जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। यदि स्टूडेंट ये पूरा वीडियो आप देखते हैं तो निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं कि 100% एग्जाम में बहुपद से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आपको गलती नहीं होगा, चाहे कोई भी बोर्ड से हो। ज़रूरी नहीं है कि जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए ये ज़रूरी है, ये जितने भी बोर्ड हैं उन सभी में यदि बहुपद से क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है सही उत्तर विकल्प का संकेताक्षर ABCD लिखें, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। स्टूडेंट, बहुपद पहचानने की सबसे आसान तरीका है कि आपको ये देखना है कि कोई चर यानी कि x, y, z, ABCD कोई भी, ठीक है, उसका घात ऋणात्मक ना हो। जिसका घात ऋणात्मक हो जाएगा वह बहुपद जो है नहीं होगा। जैसे आप इसका देख लीजिए x माइनस, यहाँ पे देखिए इसे हम 3 इंटू 1/x तो लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए x माइनस 3x के पावर -1 हो जाएगा ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1/m बराबर -m, ठीक है, ऐसे होता है। सॉरी माइनस m के पावर -1 है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ये होता है। तो मतलब यहाँ चर जो है उसका घात क्या आ गया, ऋणात्मक आ गया, इसीलिए यह बहुपद नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए, x² - 3x प्लस 1/√x है। फिर यहाँ पे 1/√x है, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यानी कि इसका मतलब 1/x के पावर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये घात इसको हम ऊपर में लिख सकते हैं ऐसे x के पावर -1/2, तो फिर इसका चर का घात ऋणात्मक आ गया, तो ये भी जो है बहुपद नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब इसको हम देखते हैं, इसको देखिए 2x³ - 4x² प्लस 6x, यहाँ पे घात जो है पूरा पॉजिटिव है यानी कि धनात्मक है, इसीलिए बहुपद जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अल्फा कोमा बीटा बहुपद इतना का शून्यक है, ठीक है, तब 1/बीटा प्लस 1/अल्फा बराबर होगा। स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसको आप तोड़िएगा और पता कीजिएगा कि इसका जो है मतलब जरूरी क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद अपने आप सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहले देखिए इसका सॉल्यूशन करिए, इसका सॉल्यूशन जो कीजिएगा तो देखिए सॉल्यूशन करिए, अल्फा इंटू बीटा लघुत्तम आ जाएगा यानी कि LCM आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें इसे डिवाइड करते हैं तो बीटा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस ये अल्फा कट जाएगा तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस बीटा स्क्वायर बटे अल्फा इंटू बीटा। अच्छा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं ना स्टूडेंट, और बटे में अल्फा इंटू बीटा है ये, ठीक है। अच्छा, ये बात आप अच्छा से समझ गए। तो यहाँ पे है x² - 3x प्लस 5, यहाँ पे जो बहुपद दिया गया है वो है x² - 3x प्लस 5। तो चलिए पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर जो हो जाएगा स्टूडेंट -b/a होता है, तो -b यानी कि -3 पहले से है और -b यानी b का मान तो 3 और -b होता है फॉर्मूला में, तो ये -b और ये -3 यानी माइनस प्लस 3/a, ए मतलब 1 यानी कि 3 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान जो है 3 आ गया। ये बात आप अच्छा से समझ गए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, क्या होता है c, और c का मान कितना है 5, तो 5/1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/1, मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान 3 आ गया और अल्फा इंटू बीटा का मान c/a होता है यानी कि 5 हो गया, ठीक है। तो चलिए इसका हम सॉल्व करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा मान 3 आ गया, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस
2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 बट्टे में अल्फा इंटू बीटा, इसका मान कितना हो जाएगा 5। अब आप ही देखिए 3 तिया 9 माइनस 5 दूना 10, अब बट्टे में कितना हो जाएगा 5, यानी कि माइनस घट, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ये -1 हो जाएगा, अब बटा में 5 है ही, यानी कि -1/5। तो -1/5 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी को देखिए, आपको -1/5 दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बहुपद है। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछ रहा है बहुपद, तो बहुपद पहचानने की सबसे अच्छा ट्रिक क्या है, उसकी घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, और दूसरी शर्त यह है कि चर रूट अंडर में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि चर रूट अंडर में ये है, यानी कि एक्स वाई जेड जितना भी है ए से लेकर के जेड तक कोई भी रूट अंडर में नहीं होनी चाहिए। जब ये रूट अंडर में आ गया तो वो समझ जाइए वो बहुपद होगा ही नहीं, आंख मूंद के मारिए। ठीक है, और दूसरी बात उसकी घात ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। जैसे 1/z है, इसे कितना लिख सकते हैं, z की पावर -1, ये बात तो आप तो पहले से जानते हैं, तो आप -1 लिख सकते हैं, यानी कि इसका घात ऋणात्मक आ गया ना। तो जिसका घात ऋणात्मक आएगा तो समझ जाइएगा वहीं पे तुरंत कि यह बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर भी देखिए x प्लस, जैसे कि x प्लस 3/x है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 1/x। अब 1/x को जो है हम लिख सकते हैं कि ना x की पावर -1। तो बहुपद आप उसे कहिएगा जिसका चर जो है स्टूडेंट रूट अंडर में नहीं होनी चाहिए और ऋणात्मक जो है उसका घात नहीं होनी चाहिए, तो वह बहुपद नहीं होगा। अब देखिए आप अपना आप से ही बोल दीजिएगा कि इसका ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। यहाँ पे हम बोले हैं चर रूट अंडर में नहीं होनी चाहिए, चर रूट अंडर में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट आप देखिए रूट अंडर में अचर है, यानी कि एक से लेकर कोई अंक है, तो अंक रह सकता है लेकिन चर नहीं रह सकता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुपद में। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, कह रहा है एक रैखिक समीकरण का घात होगा। तो जिस समीकरण का रैखिक समीकरण उसे कहते हैं स्टूडेंट जिस समीकरण का घात 1 हो, कितना हो 1। ठीक है, तो उसका घात कितना हो 1 हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहीं पे आपसे पूछता कि द्विघात बहुपद का घात होगा तो दू होगा, द्वि मतलब दू, और रैखिक मतलब 1 होता है, रैखिक मतलब कितना होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर देखिए स्टूडेंट रैखिक बहुपद का घात होता है, यहां भी सेम ही होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1, यानी रैखिक बहुपद का घात कितना होता है 1 होता है। ठीक है, यदि बहुपद इतना के शून्यक हो तो मान होगा। अच्छा, ये स्टूडेंट अच्छा क्वेश्चन आया है, चलिए इसे हम देखते हैं अच्छा से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक हो तो मान होगा। मतलब इसमें जो आपको शून्यक निकालना है तो आप करिएगा क्या, जो एक बार ये मान दे करके, 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 इसमें देना है जहाँ जहाँ x है, और जो मान देने पे ये पूरा 0 बना दे। ठीक है, ये बहुपद को क्या बना दे 0 बना दे, तो वह शून्यक हो जाएगा। जैसे कि x स्थान पे 2/5 रखेंगे और वह ये पूरा को 0 बना देंगे तो वह उसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5/2 तो यहाँ था और 2/5 यहाँ है, या 2/5 रखिएगा और जहाँ जहाँ ऐसा वहाँ रखने पर यदि ये शून्य हो जाता है, यानी ये शून्य हो जाता है, तो वो उसका शून्यक होगा। या जो आप रख के देखिएगा -1/2 या 1। ठीक है, तो चलिए हम रख करके देखते हैं जो कौन सा शून्य आ जाता है जिससे रखने पे वो हम चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए, पहले जो है रखेंगे 2/5, तो 2x की पावर 2 मतलब x³ है ना, तो x के स्थान पर 2/5 रखना है कि होल क्यूब प्लस x² यानी कि 2/5 का, जहाँ जहाँ पहले x है वहाँ पहले 2/5 रखना है ना, -5 गुने x मतलब कितना 2/5। ठीक है, प्लस 2 नहीं होगा। चलिए अब इसे हम रख करके देखते हैं, 5/2 करो, तो 2 गुने 5/2 के जो है क्यों करेंगे, क्योंकि जहाँ पे x है वहाँ 5/2 रखना है, प्लस 5/2 के होल स्क्वायर हो जाएगा, -5 गुने 5/2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए 2 गुने क्यूब है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का क्यूब 25 25 25 5 125 125 हो जाएगा और इसका क्यूब 8 हो जाएगा, फिर प्लस 25/4 हो जाएगा माइनस ये 25/2 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा ना। चलिए अब ये 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करिए स्टूडेंट, तो सॉल्व करिएगा तो 4 लघुत्तम आ जाएगा ना। 4 जब लघुत्तम आ जाएगा तो ये 125 ही रहेगा, प्लस ये भी 25 होगा, ठीक है, माइनस ये 25 दूना 50 हो जाएगा और ये 25 चौका 200 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए अब ये 125 और ये 25 150 हो गया, 150 और 200 350 में से 50 घटाएंगे तो 300 बचेगा ना, यानी कि जीरो नहीं बना, जीरो नहीं बना। इसका मतलब ये है कि ये भी शून्यक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए -1/2 रखेंगे, ठीक है। चलिए रखिए, तो 2 x पर -1/2 है तो -1/2 का होल क्यों करेंगे, प्लस -1/2 का होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, -5 इंटू -1/2 करेंगे, ठीक है, और प्लस 2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये -1 का होल क्यों -1 ही होगा, तो 2 गुने -1/2 हो जाएगा, प्लस सॉरी होल क्यों है ना, तो फिर 2 का होल क्यों कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर प्लस 1/4 हो गया, अब फिर माइनस प्लस 5/2 हो गया, फिर 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करिए, सॉरी 2 के होल क्यों तो 8 हो जाएगा ना, ये कट के आ गया 4, यानी -1/4 और ये 1/4 तो कट जाएगा और ये दोनों धनात्मक के बच जाएगा, तो ये भी शून्यक नहीं हुआ। चलिए फिर अब हम एक रख करके देखते हैं, इसको रखिए सभी में, तो 2 1 के होल क्यूब प्लस 1 के होल स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 2 नहीं, तो 2 1 के होल क्यूब 1 के प्लस 1 -5 प्लस 2, यानी कि 2 प्लस 1 सॉरी 2 प्लस 1 -5 प्लस 2, तो 2 2 4 1 5 और 5 में से 5 गया तो 0। तो इसका मतलब ये जो है ये बहुपद, ये बहुपद को जो है पूरा 0 1 बना दिया, तो इसका शून्यक जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है, एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो वह रैखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, रैखिक बहुपद। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x - a f(x) का गुणनखंड है तब f(a) बराबर क्या होगा, तो f(x) का मतलब कितना है x - 1, ठीक है, तो f(a) पूछ रहा है, a है सॉरी a, तो f(a) मतलब क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a रखना है, जहाँ x है वहाँ a रखना है, जहाँ x है, तो x यहाँ पे है तो यहाँ पे a रखना है, फिर -a, ये करके कितना आ गया 0, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए, ठीक है। ये बात अच्छा समझिए ना, जब गुणनखंड होता है तो उसका मतलब समझिए वो 0 हो ही जाएगा। अब द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है स्टूडेंट ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये बहुपद है। और यहीं पे द्विघात समीकरण पूछता तो यहाँ 0 लगा देते तो वो समीकरण बन जाता, लेकिन यहाँ पे हमें समीकरण नहीं पूछा है, हमें पूछा क्या है द्विघात बहुपद, तो बहुपद में जो है इक्वल में 0 नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यदि बहुपद x² - 3x + 5 के शून्य इतना हो तो इतना का मान क्या होगा, तो पहले हम देख लेते हैं इसका मान, अल्फा इंटू बीटा इसका लघुत्तम आ जाएगा। पहले देखिए जो कंडीशन दिया रहेगा ना इस टाइप के उसे आप तोड़िएगा,
तो बीटा से बीटा कट गया तो ये अल्फा हो जाएगा, प्लस अल्फा से अल्फा कट गया तो ये बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए ना। इसको इससे भाग देते हैं तो उसके बाद ऊपर वाले से गुना करते हैं, इसे इसमें भाग देंगे तो ये कट के बीटा हो जाएगा और अल्फा का अल्फा से अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आप अच्छा समझते होंगे। चलिए, तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा बटे में कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए तब ना आप कुछ कीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, यानी माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस बी, और बी का मान -3 है और माइनस बी फॉर्मूले में आता है, तो माइनस बी बटा ए का मान 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 बटा 1 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा मान 3 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होता है, सी बटा यानी कि 5 बटा 1, यानी कितना हो गया 5 बटा 1 यानी कि 5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा मान 3 और अल्फा इंटू बीटा मान 5। अब यहाँ पे हम बैठा देंगे तो 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 5 बटा अल्फा इंटू बीटा मान कितना 5। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान 3 या 9 और माइनस 10, 5 दूना -10, तो 9 में से -10 जाएगा तो कितना हो जाएगा -1 अब बटा में 5। तो कौन सा ऑप्शन में है -1 बटा 5, तो ऑप्शन नंबर जो है बी में दिख रहा है। किसमें, बी में दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, इससे पहले द्विघात बहुपद बताए थे, अब क्वेश्चन में आ गया है त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद में होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। यहीं पे द्विघात बहुपद का व्यापक, सॉरी 0 नहीं होगा, ये तब तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा। जब ये 0 रख दीजिएगा तो वो समीकरण में कन्वर्ट हो जाता है बहुपद से, ठीक है। और देखिए द्विघात बहुपद क्या होता है, तो द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c होता है, ठीक है। ये द्विघात बहुपद है। स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करिएगा ना उतना अच्छा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को पकड़ होगा। गणित मांगता है बार बार अभ्यास। हम एक ही बात को कितना बार बोले हैं कि जो स्टूडेंट गणित को बार बार अभ्यास करते हैं उन्हें गणित अपने आप पकड़ में आ जाएगा, उसे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। बार बार गणित के ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस करते रहिए और साथ में जो बताया गया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव उनको देखिए, सूत्र को देखिए, जो उसमें कौन कौन सा सूत्र उपयोग होता है उस सबको आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। चलिए देखिए ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए आज का क्लास